हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कर्ज से मुक्ति की। धन का आगमन हो और कर्जों से आपको मुक्ति प्राप्त हो। आज हम इस विषय में छोटे छोटे टोटकों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। परंतु एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि समय से पूर्व और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपने हर वीडियो में ये भी कहती हूँ कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हम अपना भविष्य यानी कि अपनी कुंडली, जिसको हम बोलते हैं ना हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली बनवा कर आते हैं। क्योंकि हमने जो जो कर्म पिछले जन्मों में किए हैं उसके हिसाब से हमारे इस जन्म के ग्रह जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं और हमारी कुंडली बनती है उसके हिसाब से। तो कुंडली में अच्छा है, बुरा है, जो भी है, हम लोग ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडलियां दिखाते भी हैं कि हमारी कुंडली में इस समय ग्रह दशा कैसी चल रही है, क्या है, हमारा कौन सा योग बन रहा है, हमें अगर सफलता नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, विवाह नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हम जाकर एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं। कुंडली गलत नहीं होती है, हॉरोस्कोप गलत नहीं होता है, क्योंकि वो 100% एक बहुत विस्तृत ज्ञान है। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा भविष्य है, ज्योतिष है, भविष्य नहीं कहूंगी उसको, ज्योतिष है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तृत ज्ञान है। ऋषि भृगु ने जब ज्योतिष शास्त्र की रचना करी थी तो कोई कारण होगा तभी ऋषि भृगु ने उसकी रचना करी ना, अन्यथा उन्होंने क्यों रचना करनी थी। इसलिए हम ज्योतिष शास्त्र को झुटला नहीं सकते। ये बात सर्वथा सत्य है कि हमारे जो भी हॉरोस्कोप में, कुंडली में यानी कि जन्म पत्री में जो भी लिखा होता है वो होकर रहता है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि यदि हमारे कर्म उत्तम हैं और हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काट लेते हैं, जिनकी वजह से आज का हमारा जो हॉरोस्कोप है, कुंडली जो है वो खराब हो रही है, अगर हम उन कर्मों को काट लेते हैं तो हम अपने भविष्य में बदलाव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी हमारा नुकसान होता है। उसका कारण होता है कि पिछली बार तो जो हमने कर्म किए अति उत्तम थे, हमें अच्छी कुंडली मिल गई, हमारा भविष्य अच्छा लिखा गया, परंतु इस बार हमने ऐसे कर्म कर दिए जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो पिछले अच्छे कर्म थे वो भी दूषित हो गए और हमें अल्टीमेटली फल मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरुआत तो देखिए इसी जन्म में हो जाती है। कर्म फल से तो कोई नहीं बच सकता, कोई मतलब कि कोई भी नहीं, ना आप ना मैं। अपने अपने कर्मों का भुगतान तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। तो यदि कर्म आपके खराब हैं तो आप अपनी अच्छी जो कुंडली है उसको भी खराब कर लेंगे, और अगर कर्म आपके अच्छे हैं इस जन्म में तो आप अपनी खराब कुंडली में भी बदलाव ले आओगे, भुगतोगे जरूर। मैं ये नहीं कहती कि कर्म का फल आपका बिल्कुल ही माफ हो जाएगा, नो नेवर, कोई नहीं बचता कर्म के फल से। फर्क सिर्फ इतना पड़ जाएगा कि आप जो अगर आपका सपोज एक्सीडेंट लिखा है तो वो क्या होगा कि ट्रक से नहीं होगा, आपका एक्सीडेंट एक साइकिल से हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, आपको चोट जरूर लगेगी, लेकिन आपने अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से उसमें बदलाव कर लिया, अपना भविष्य जो था वो स्वयं निर्धारित कर लिया। तो इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं, उनमें सुधार करते हैं और साथ साथ ये छोटे छोटे जो मैं उपाय बता रही हूँ इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये उपाय आपको बहुत फल देंगे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी आज थोड़े से उपाय बता देती हूँ। मैं सामने से देखकर बता रही हूँ ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरी एक छोटी सी भी गलती से या मैं कुछ सारे उपायों में कुछ मैसअप कर जाऊँ तो आप लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो मैं पहला उपाय बताती हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि आपका जो व्यवसाय है उसमें ठीक से वृद्धि नहीं हो पा रही है, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना है कि शनिवार के दिन आप शमशान में चले जाइए
वहां पर जो भी स्थित कुआं है, नल है, बोरिंग है, कुछ भी है, वहां से आप लोटा भरकर, यानी कि एक छोटा सा लोटा जो होता है कलश, वो भरकर आप जल का ले आइए। फिर उसमें थोड़ी सी आप शक्कर मिला दीजिए, जो मीठी शक्कर होती है, शक्कर मिला दीजिए। और फिर इस मीठे जल को सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है आपने। सूर्योदय होने से पहले आपने इस जल को पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है। और ये कार्य आपको लगातार 7 शनिवार करना होगा, 7 सैटरडेज। इससे क्या होगा कि आपके नए नए साधन बन जाएंगे। नए नए साधन जो हैं वो आपके रास्ते जो हैं वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरे उपाय में आपने क्या करना है कि सिद्ध स्वास्तिक संयुक्त श्री गणेश यंत्र को आपने अपने पूजा के घर में, जो पूजा घर होता है यानी कि मंदिर यानी कि ऑल्टर, उसमें आपने स्थापित करना है और उसकी आपने लगातार पूजा करनी है। ये भी बहुत शक्तिशाली उपाय है, इससे भी आपको कर्जे से मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। तीसरा उपाय है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष की वजह से आप पर कर्ज आ रहा है, तो अपने घर के सामने मुख्य द्वार के पास आपने श्वेतार्क का पौधा लगाना है। और इस पौधे पर प्रति बुधवार, एवरी वेडनेसडे, आपने थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है और अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी हम मंदिर में प्रज्वलित करते हैं वो हमने उनको दिखानी है उस वृक्ष को, तो उससे, पौधे को। तो उससे क्या होगा कि हमारे घर का जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा और हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। और माता लक्ष्मी का वास होगा फिर तो अपने आप ही हर प्रकार के कर्जों से हमारी मुक्ति हो ही जाएगी। वैसे जिस घर में वास्तु दोष होता है उसमें इससे भी आसान उपाय एक और होता है कि आप अगर अपने घर में तुलसी का पौधा लगा कर रखते हैं तब भी आपके घर से सभी वास्तु दोष जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में आपसी क्लेश रहता है, कलह रहता है, और जहां पर भी देखिए, जहां पर भी लक्ष्मी का अपमान होगा, अर्थात जिस घर में घर की स्त्री का अनादर होगा, अर्थात जिस घर में आपकी जो माँ है, बहन है, पुत्री है, आपकी पत्नी है, इनमें से किसी का भी यदि घर में अपमान होता है, यानी कि स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है और खासकर बहू को और पत्नी को, जब एक विवाहित कन्या हो जाती है, वो बहू बन के किसी घर में जाती है, तो एक पति के लिए और उस घर के सास ससुर यानी कि माता पिता के लिए वो कन्या जो होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और जिस घर में अपनी पत्नी का और बहू का अनादर होता है उस घर में तो लक्ष्मी जी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं, और जो लक्ष्मी होती भी हैं, पहले से उपस्थित होती हैं, वो भी वो स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। तो इस वजह से घर में क्लेश से अगर आपके घर में आगमन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आपने इस चीज को वहां से खत्म करना है। अपने घर की बहू बेटियों को अत्यधिक मान सम्मान देना है। और इस वजह से अगर आपने जो ये गलतियां करी हैं, इस वजह से डेफिनेटली आपको आर्थिक समस्या होगी, आपके ऊपर कर्ज भी हो जाएगा, बार बार कर्ज लेना पड़ेगा, आप बार बार परेशान रहेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपने ये करना है। सर्वप्रथम जो प्रमुख उपाय है वो तो है घर की बहू बेटी को मान सम्मान देना। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने घर में सबसे ऊपरी भाग पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर इस प्रकार से लगाएंगे कि वह बाहर सड़क की ओर देखती हुई मतलब बाहर सड़क की ओर उनका मुख होना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि घर में होने वाले जो उपद्रव होते हैं, जो गलतियां आप कर रहे हैं, वो सारी जो उसको मैं उपद्रव ही कहूंगी, क्योंकि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो ये उपद्रव ही होता है। तो वो सब चीजों की भावना जो आपके मन में उठ रही है, धीरे धीरे वो भावना आपकी शांत होगी और धीरे धीरे आपको कर्जों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके सिवा एक उपाय, छठा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि सोमवार को के दिन प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर 108 धतूरे के पत्ते चढ़ाइए और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः ये बोलते हुए एक एक पत्र को आप चढ़ाते जाइए। इस प्रकार से 108 पत्र आप चढ़ा देंगे तो ये करने से भी आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और एक मंत्र, जैसे ये मंत्र आप एक बार बोलेंगे और आप एक पत्ता चढ़ाएंगे, फिर एक बार मंत्र बोलेंगे, फिर एक बार पत्ता चढ़ाएंगे, और ऐसा आपको 11 सोमवार तक करना है। तो आप देखेंगे कि कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने की व्यवस्था होने लग गई है, अर्थात आपके रास्ते खुलने लग गए हैं। 7वां उपाय है कि बुधवार को 7 कौड़ी
और 1 मुट्ठी मूंग की दाल के दाने हरे रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने व्यवसाय के स्थल पर रखिए या दुकान पर रखिए या घर से 7 बार उसार कर अपने पूरे घर से, ठीक है। तो अब रखना नहीं है, सॉरी, आपको इन चीजों को बांधना है एक कपड़े में। क्या क्या चीजें? 7 कौड़ी और 1 मुट्ठी मूंग की दाल के दाने, इनको पहले आपने हरे रंग के कपड़े में बांधना है। फिर आप अपने अपने व्यवसाय के स्थान से या दुकान से या अपने घर से, जहां पे भी आपको समस्या आ रही है, वहां से आपने पूरे जगह से, उस पूरे क्षेत्र से 7 बार उतारा करना है, उसारना है। और किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर आपने आ जाना है। और आपने ध्यान रखना है कि ऐसा करते समय ना तो आपको कोई देखे और ना ही कोई आपको रोके, क्योंकि ऐसा होता है तो ये टोटका जो है वो बीच में टूट जाता है। जैसे आज मैंने पहले बोलते बोलते थोड़ा सा गलत बोल दिया कि आपने उसको घर पे रखना नहीं है, इन तीनों में से किसी भी स्थान से आपने उसारना है 7 बार। इसके अलावा हम 8वां उपाय जो करेंगे वो है कि 5 हरे हकीक के पत्थर, 2 जायफल, लोहे की कील और 1 मुट्ठी काले तिल, ये सामान लेकर आपने शनिवार को काले कपड़े में बांधकर सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी को खोदकर उसके अंदर आपने इसको कपड़े समेत दबा देना है। दबाने के बाद आपने हाथ जोड़कर कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है पीपल महाराज से, पीपल के वृक्ष से। ऐसा 7 शनिवार तक करने पर आपके लिए सुखद और जिसको बोलते हैं ना बहुत ही आश्चर्यजनक, इस प्रकार से धन की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से धन की वृद्धि हो जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये मैंने आज आपको छोटे छोटे से 8 उपाय बताए हैं। यदि आप इनको लगातार करते हैं, जितना जितना समय मैंने लगातार करने के लिए बोला है, ये सब उपाय मैं फिर से बता दूं कि गुरुजी श्री बिल्ला सिंह जी के द्वारा बताए गए हैं, तो उन्हीं के उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा फल प्राप्त होगा, बशर्ते कि आप अपने कर्मों से यदि अपने भविष्य में बदलाव करते हैं तो अगली बार हम और टोटकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, नमस्कार।